दोस्तों, अगर आपको कोई अपने घर पर भोज के लिए आमंत्रित करे और जैसे ही आप भोज के लिए पहुंचो, आपको फिर वहां पर शामिल करने के लिए इनकार कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मैं सन्नी खाटियान आपका स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आइंस्टीन के कान पुस्तक, जिसके 2 चैप्टर का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ पहले ही कर चुका हूं। आज तीसरे चैप्टर का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करूंगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आइंस्टीन के कान पुस्तक को सुशोभित जी ने लिखा है और सुशोभित जी कहते हैं कि विज्ञान को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े साइंटिफिक चीजों को इंटरेस्ट लेके शायरी के साथ, उदाहरण के साथ समझ सके। तो लेखक कहते हैं कि प्लूटो के साथ हमने वही सलूक किया जिस प्रकार आपने किसी को अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया हो और जैसे वो भोजन के लिए पहुंचता है उसको आपने इनकार कर दिया हो। दरअसल प्लूटो को हमने 76 ईयर तक एक प्लेनेट का दर्जा दिया, लेकिन जब न्यू होरिजन प्रोब 1990 में प्लूटो के पास से गुजरा तो उसने पाया कि प्लूटो अपने अक्ष पर नहीं था, अपनी बेल्ट में नहीं था। तो उसके बाद आगे डिस्कशन हुआ कि एक तो प्लूटो का साइज बहुत छोटा है, एक प्लूटो अपना पूरा एक रिवॉल्यूशन, रोटेशन मतलब अपने चारों तरफ घूमना, रिवॉल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना, तो प्लूटो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 248 साल लेता है, 248 ईयर लेता है। तो साइंटिस्टों ने माना कि एक तो प्लूटो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, दूसरा प्लूटो अपनी जगह छोड़कर भी घूमने लग जाता है, तीसरा कि जो ये क्यूपर बेल्ट में ये प्लूटो है, अगर हमने प्लूटो को अपना एक प्लेनेट का दर्जा दे दिया तो ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों को भी हमें प्लेनेट मानना पड़ेगा। तो इसलिए साइंटिस्टों ने माना कि प्लूटो को एक प्लेनेट नहीं माना जाना चाहिए, बोना प्लेनेट माना जाना चाहिए, माइनर प्लेनेट माना जाना चाहिए। हालांकि ये क्यूपर जो बेल्ट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, क्यूपर बेल्ट में सबसे बड़ा जो पिंड होगा वो प्लूटो कहलाएगा। अगर हम प्लूटो के बारे में बात करें तो 14 जुलाई 2015 को जब न्यू होरिजन प्रोब ने प्लूटो का फोटो लिया तो उसमें दिखाई दिया कि ये इसमें व्हाइट कलर का एक हार्ट की फोटो आई, यानी कि इसकी शेप, इसके यहाँ पर क्या था, है एक हार्ट के शेप का हार्ट, जो बर्फ था वो हार्ट के शेप का था। इसके अलावा अगर हम प्लूटो के बारे में बात करें तो प्लूटो के बारे में सबसे पहले 1905 में पर्सिवल लेवल ने बोला कि मार्स पर कुछ नहरें हैं, लेकिन जब मार्स मिशन वहां पर पहुंचा, आगे स्टडी हुई तो पता चला मार्स पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो तभी पर्सिवल लेवल ने बोला कि हो ना हो 8 नहीं 9 प्लेनेट है और एक और कोई प्लेनेट है जिसको अभी हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर पा रहे हैं। पर्सिवल लेवल ने कहा कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं लेकिन नोवा प्लेनेट जरूर है। उसके बाद होता क्या है, 1930 में क्लाइड टोम्बो ने सबसे पहले प्लूटो को खोज निकाला और फिर 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसकी जो मीटिंग हुई चेक रिपब्लिक में, वहां पर डिस्कस किया गया कि जो ये प्लूटो है, ये प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देना चाहिए और इसको एक माइनर प्लैनेट माना जाना चाहिए। हालांकि कुछ लेखक ये भी लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर ओड नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है, तो हम नौवें प्लेनेट को, प्लूटो को प्लेनेट बनाने को लेकर इस वजह से भी बहुत ज्यादा अग्रसर थे, क्योंकि वो कहते हैं खुदा एक है, गॉड इज वन, डायमेंशन 3 है, लेंथ ब्रेथ हाइट, एलिमेंट 5 है जिनको पंचतंत्र कहते हैं। इसके अलावा म्यूजिकल नोट 7 हैं, सारे गामा पाधा निसा, और इसी तर्ज पर प्लेनेट 9 होने चाहिए। तो कुछ लोगों का यह भी तर्क था, जिस वजह से इन तर्कों के आधार पर उस समय पर प्लूटो को एक प्लेनेट माना गया था और आगे चलकर 76 ईयर के बाद बोला गया कि भाई अब प्लूटो को एक प्लेनेट नहीं मान सकते, क्योंकि रिवॉल्यूशन ये बहुत ज्यादा करता है, आकार बहुत, रिवॉल्यूशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इसका आकार बहुत छोटा है और ये अपने स्थान को छोड़ता भी है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या किया गया, प्लूटो को एक प्लेनेट की कैटेगरी से हटाकर माइनर प्लेनेट रख दिया गया।
तो अगर आपको भी ये पुस्तक अच्छी लग रही है तो आप भी जल्द से जल्द इस पुस्तक को पढ़ें और आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इसके इस पुस्तक के नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।